अस्पताल स्टाफ ने दिया साथ, गुरुग्राम पुलिस के खाली हाथ। हम डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं तो अस्पताल भी मंदिर हुआ। ऐसा ही एक अस्पताल गुरुग्राम में है, मेदांता के नाम से दुनिया भर में मशहूर। डॉक्टर्स के इस मंदिर में हैवानियत के खेल की कहानी खून खौलाने वाली है। कल्पना कीजिए, एक एयर होस्टेस लगभग कोमा में है, वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। शरीर बेसुध है, बोल नहीं सकती, लेकिन अंतर्मन जगा हुआ है। संवेदना की दया पात्र इस महिला ने जो झेला वो झकझोर देने वाला है। अस्पताल का एक कर्मचारी उसकी बेबसी का फायदा उठाकर आईसीयू में वहशीपने की साजिश रचता है। आसपास खड़ी नर्सें इग्नोर करती हैं या साजिश का पात्र हैं, ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन उनके वहां रहते उस महिला की आबरू पर हमला होता है। जरा सोचिए, एयर होस्टेस के अवचेतन मन की हालत। चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और हैवानियत का खेल खेला गया। गुरुग्राम में ट्रेनिंग के लिए आई थी एयर होस्टेस। ट्रेनिंग के दौरान एक होटल में ठहरी। स्विमिंग पूल में डूबने से बिगड़ी तबीयत बिगड़ने के बाद मेदांता में भर्ती कराया गया। 5 अप्रैल को वेंटिलेटर पर थी। वेंटिलेटर पर एयर होस्टेस के साथ गलत हरकत। अस्पताल के स्टाफ पर ही यौन उत्पीड़न का आरोप। मेल स्टाफ पर प्राइवेट पार्ट टच करने का आरोप। वेंटिलेटर पर होने के चलते पीड़िता नहीं कर पाई विरोध। डिस्चार्ज के बाद पीड़िता ने 13 अप्रैल को आपबीती बताई। लीगल एडवाइजर के साथ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। गुरुग्राम पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में और घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है। ये शर्मनाक वाकयात 6 अप्रैल का है। क्या पता इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि एयर होस्टेस की जान बच गई। जब 13 अप्रैल को वो डिस्चार्ज हुई तो उसने अपने पति से इस घटना का जिक्र किया। तब एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद से ही सामाजिक संगठन एक्टिव हो गए हैं। मुझे लगता है इससे दुखद और कोई मामला नहीं हो सकता ऐसा पब्लिक प्लेस में, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने दर्द में दुख में आते हैं और विश्वसनीय स्थान होता है। वहां पर ये मामला सामने आना, और वो भी मेदांता जैसे हॉस्पिटल में, ये और ज़्यादा मेंटल प्रेशर और दुख का है। मेरी कल जब मैंने इसको न्यूज़ में पहले ही देखा, इमीडिएट मैंने विकास अरोड़ा जी जो सीपी हैं गुरुग्राम के, उनको कॉल किया, उनसे बात की और उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि इस केस को वो पर्सनली देखें। फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने वाली ये महिला एक ट्रेनिंग कर रही थी। इसमें स्विमिंग पूल भी शामिल था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो डूब जाती है। बाहर निकालने पर सांसें तो चल रही थी, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जब उसके हस्बैंड ने उसे मेदांता में एडमिट कराया तो उसे तुरंत वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ये बात 5 अप्रैल की है और अगले ही दिन उसके साथ ही घिनौना कृत्य होता है। एक एयर होस्टेस के साथ उत्पीड़न मामले में आज गुरुग्राम पुलिस की टीम एक बार फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंची, जहां गुरुग्राम पुलिस की टीम ने मेदांता अस्पताल के स्टाफ और मैनेजमेंट से उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी, उन मामले पे पूछताछ करी। आपको बताना चाहेंगे, एक निजी एयरलाइंस में काम करने वाली एक एयर होस्टेस जो कि गुरुग्राम में अपनी एयरलाइंस की ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, जहाँ 5 अप्रैल को होटल में ही स्विमिंग के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और
और उसके बाद उसे गुरुग्राम के इस अस्पताल में 5 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां 13 अप्रैल तक वो यहाँ पर एडमिट रही थी। उस एयरहोस्टेस के अनुसार जब 5 अप्रैल को यहाँ भर्ती कराया गया था तो उसके बाद 6 अप्रैल को इसी अस्पताल का जो स्टाफ है उसमें एक मेल स्टाफ द्वारा इस पीड़िता के साथ, जो मरीज यहाँ भर्ती थी उसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई थी, यौन उत्पीड़न उसके साथ किया था। इस मामले को लेकर के हालांकि क्योंकि पीड़िता उस समय वेंटिलेटर पर थी, जिस कारण से वो अपनी बात जो है वो सामने नहीं रख सकी थी, कोई विरोध नहीं कर सकी थी। जिसके बाद 5 अप्रैल को भर्ती हुई पीड़िता के जब हालत में कुछ सुधार हुआ तो उसने इस पूरे मामले की जानकारी अपने पति और अपने परिवार को दी थी, जिसके बाद पीड़िता एयर होस्टेस के पति ने 13 अप्रैल को उसका यहाँ से डिस्चार्ज करा लिया था और इस मामले की जानकारी जो है गुरुग्राम पुलिस को दी गई थी। जांच तो कर रही है लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाला मामला है, जहां एक नामचीन अस्पताल मेदांता अस्पताल, वहां एक पीड़िता, एक पेशेंट जो कि एक गंभीर हालत में थी, उसके साथ अस्पताल के ही स्टाफ के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है, अस्पताल के स्टाफ के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। देश के एक नामी अस्पताल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि इस मामले में अस्पताल ने भी बयान जारी किया है। अस्पताल के द्वारा कहा गया है कि पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कोई कैसे एक मरीज के साथ गंदी हरकत कर सकता है? क्या अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बहरहाल देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।